प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आपको वीडियो के शुरुआत में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल अर्थात अभिमन्यु जीएस से जुड़कर आप अपना परीक्षा को और बेहतर दे सकते हैं साथियों तैयारी। तो इस वीडियो में प्यारे साथियों हम टॉप 30 मोस्ट साइंस का क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये टॉप 30 साइंस का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के हुए प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्यारे साथियों, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिए हर एक क्वेश्चन को गौर से देखा जाए। पहला क्वेश्चन है साथियों, डीएनए में उपस्थित बेस पियर्सिंग नियम किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी हाल फिलहाल जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। डीएनए में उपस्थित बेस पियर्सिंग नियम किसने दिया था? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चार्गफ, वाटसन, क्रिक और मेंडल। तो आप बताइए कि डीएनए में उपस्थित जो बेस पियर्सिंग नियम है वो किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चार्गफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? CO2, O2, N2, H2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपको पहले से भी पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित होने वाला गैस जो है वो CO2 है, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? कुल मिला के इसमें 4 ऊतक अर्थात टिश्यू एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो आप हमें बताइए सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इनेमल जो दांत के में होती है, हड्डी, स्नायु या फिर स्किन। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा साथियों इनेमल, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनेमल जो है मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती है दोस्तों। और प्यारे साथियों, टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स में ये मैसेज छोड़ के जाइएगा कि कितना आपका आंसर सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या बढ़ने पर, गौर से देखिए, परमाणु संख्या बढ़ने पर एक समूह में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? आंसर बताइए आप लोग। तो साथियों, परमाणु संख्या बढ़ने पर जो एक समूह होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में वो क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? तो वो प्यारे साथियों घटता है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका, ब्रह्मांड में सबसे प्रचंड विस्फोट किसे कहा जाता है? सुपरनोवा को, गामा रे बर्स्ट को, ब्लैक व्हेल को या फिर क्वासर को? बताइए आप लोग। तो जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचंड विस्फोट होता है प्यारे साथियों वो कहते हैं उसे गामा रे बर्स्ट, अर्थात 20 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बार बार यदि ज्योग्राफी से बायोलॉजी से प्रश्न पूछता है तो इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में 110% दिखेगा आपको। और इसमें फिर से एक बात बता दूं, इसमें जो 30 प्रश्न लिए गए हैं वो हाल फिलहाल के हुए प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न को एक जगह एकत्रित करके आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किए साथियों। तो बताइए आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का, ऊर्जा निर्माण का या फिर कोशिका विभाजन का या फिर वसा संग्रहण का? तो साथियों आरएनए का जो प्रमुख काम होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो पौधा होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं? बताइए वो कौन सी प्रक्रिया है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपघटन, पाचन या फिर ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन। इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जरूर आप लोग बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपघटन, पाचन या फिर ऑक्सीकरण, कौन सी होगी? तो प्यारे साथियों वो जो प्रक्रिया है जो पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं वो कौन सी होगी? वो हो जाएगा प्यारे साथियों आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरती है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम या फिर सभी? लिथियम की परमाणु संख्या साथियों 3, सोडियम की 11 और पोटासियम की 19। ये परमाणु क्रमांक इसको लिखते डिनोट किससे करते हैं? संकेत के से, सोडियम को Na से, लिथियम को Li से। तो बताइए ये जो धातु है ऐसा कौन सा धातु है जिसको जल में डालने पर ये तैरेगी? तो प्यारे साथियों लिथियम भी होगा, सोडियम भी होगा और पोटेशियम भी होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
कि लाइकोपीन किस फल या फिर सब्जी में पाया जाता है? टमाटर में, आलू में, संतरा में या फिर गाजर में? बताइए कौन सा होगा। तो साथियों लाइकोपीन जो होती है वो टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है अर्थात एनर्जी जो होती है वो किस बॉन्ड में होती है? किस बॉन्ड में होती है बताइए आप लोग। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है प्यारे साथियों वो किस में होती है? सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर आयनिक में? तो याद रखना है सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो ट्रिपल बॉन्ड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात इसका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होती है, हार्मोन क्या होती है प्यारे साथियों? इस पे एक अलग से लेक्चर बन सकता है, जरूर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए हम डाल देंगे यूट्यूब पे। तो मानव शरीर में थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है इसका निर्माण किस ग्रंथि से होता है? ग्रंथि भी पढ़ाया जाएगा, इसका भी एक वीडियो बन सकता है। तो बताइए जो थायरोक्सिन हार्मोन होती है वो मानव शरीर की किस ग्रंथि में होता है? थायराइड, प्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैराथोराइड? तो याद रखना है साथियों, मानव शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो जो होता है थायराइड, ये प्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैराथोराइड, किसमें होगा? ये होगा थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? केमिस्ट्री से बहुत ही मस्त क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन से पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन की ओर आएंगे। बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज याद रखना जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज याद रखना साथियों जेम्स चैडविक ने किया था। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस गैस की उपस्थिति में अर्थात किस गैस की प्रेजेंट में उसका लौह जो होती है वो हरे रंग की जलने लगती है या फिर जलती है? वो बोरॉन के कारण, सोडियम, पोटेशियम या फिर कॉपर के कारण? बताइए आप लोग। तो साथियों ऐसा जो गैस है वो कौन सा गैस है? वो कॉपर है। इसी कॉपर की उपस्थिति में प्यारे साथियों उसका जो जब ये जलता है जो इसका फ्लेम होता है एक तरह से लौ होता है वो हरे रंग का दिखने लगता है। अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव रक्त का पीएच मान अर्थात ह्यूमन ब्लड जो होती है वो ब्लड का पीएच मान क्या है? कहने का मतलब थोड़ी सी हम ये पीएच मान की बात करें तो ये 0 से लेके कहाँ तक होती है? 14 तक होती है, बीच में 7 होती है। और 7 का जो स्वाद एक तरह से होता है या फिर उदासीन होता है, और 0 से 7 के बीच अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है। ठीक, 7 से घटते जाएगा तो अम्लता की मात्रा बढ़ेगा और 7 से 14 की ओर जाएगा तो क्षारीय की मात्रा भी बढ़ेगा। ठीक, याद रखना है। तो याद रखना है मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अर्थात कह सकते हैं 7 और 14 के बीच में होगा यहाँ पे 7.4। मतलब इसका स्वाद जो होगा क्षार होगा, क्षार कहने मतलब क्षार होगा और स्वाद जो होगा कड़वा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, यहाँ पे ग्रह नहीं पूछ रहा है, ग्रह पूछता है तो आपका बुध होता है। कुल ग्रह की संख्या 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार टोटल ग्रह की संख्या 8 और सबसे नजदीकी ग्रह जो है प्लेनेट वो बुध होगा। लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा पूछे प्यारे साथियों तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, याद रखना है तारा जो होता है तारा के पास खुद अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह जो होता है ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, मतलब होता है। मेन जो डिफरेंस है इस दोनों के बीच, तारा और ग्रह के बीच, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन दर, जो सांस लेने की दर है उसको कौन नियंत्रित करता है? वो मस्तिष्क बयान करता है या फिर मेरुदंड या फिर हृदय या फिर फेफड़ा? बताइए आप लोग, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। मानव शरीर में जो श्वसन दर होती है प्यारे साथियों उसको नियंत्रण करने का काम वो कौन करता है? वो मस्तिष्क करता है, अर्थात ब्रेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस यंत्र का उपयोग जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे तो बाइक की जो तीव्रता होती है और एक दूरी होती है, दोनों मापने का काम दो अलग अलग मीटर का होता है। जो दूरी होती है उसको मापते हैं ओडोमीटर में। किसमें? ओडोमीटर में। ठीक, और जो स्पीड होती है याद रखना है उसको स्पीडोमीटर में। स्पीड किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर में, लेकिन दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर में। उसी प्रकार जो बैरोमीटर होता है प्यारे साथियों, इस बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा प्यारे साथियों भूकंप की तीव्रता की माप होती है, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव, ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी, और स्पीडोमीटर के द्वारा दूरी जो तय करती है उसमें जो स्पीड मापने के काम स्पीडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक या फिर तेज गति से चलती है? ठोस, सॉलिड में, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस में, निर्वात या फिर वैक्यूम में? बताइए आप लोग। जो ध्वनि तरंग होती है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? याद रखना है साथियों, ध्वनि तरंग जो होती है सबसे तेज गति के रूप में ठोस में चलती है, अर्थात सॉलिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का गति या फिर बर्नौली का प्रमेय? बताया जाए। याद रखना है साथियों, जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो पास्कल के नियम पे काम करता है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम के रूप में जो ट्रिप्सिन है, क्या? ट्रिप्सिन। याद रखना है कि मानव शरीर में जो पाचन एंजाइम है वो ट्रिप्सिन, वो कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? बताया जाए आंसर इसका, जरूर आप लोग कमेंट में बताइए। जो साथियों ये मानव शरीर में पाचन एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो होता है अग्नाशय में, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 2039 जो है किस प्रकार का ईंधन है? नाभिकीय ईंधन, सौर ईंधन, जैव ईंधन या फिर रासायनिक ईंधन? इससे दो क्वेश्चन मन में आ रही है प्यारे साथियों। जो जापान के द्वारा जापान पे जो बम गिराया था, कौन? अमेरिका वाला एटम बम, यूएसए सबसे पहले गिराया था। ये हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, फिर गया था 9 अगस्त 1945 को। आप लोग हमें ये बताइएगा कि 6 अगस्त 1945 को जो एटम बम अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था, उस बम में क्या था? प्लूटोनियम था या फिर यूरेनियम था? जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो प्लूटोनियम 239 है वो किस प्रकार का ईंधन है? याद रखना है प्यारे साथियों, वो नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो क्वेश्चन हम पूछे जरूर आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विद्युतीय बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आप लोग देखे होंगे, जो बल्ब होता है 100 वाट का बल्ब होता है, लाल एक तरह से इसमें ज्वाला निकलता है, 100 वाट का होता है, उसमें दिखता है। उसमें जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से, कॉपर से, एल्युमिनियम से या फिर सिल्वर से? बताइए आप लोग। याद रखना है साथियों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है अर्थात विद्युतीय बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब इस बीच में जो होता है इस प्रकार का, उसी को फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जो होता है साथियों वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में वसा पाचन के लिए, जो अपना लीवर है, लीवर में जो वसा पाचन के लिए कौन सा द्रव निकलता है? कहने का मतलब, लीवर में जब पहुंचेगा ये वसा, उसके पाचन के लिए कुछ ना कुछ द्रव होता है लीवर में। वो कौन सा है? पीतरस के रूप में, लार के रूप में या फिर एंजाइम के रूप में या फिर अम्ल के रूप में? तो याद रखना है साथियों, लीवर में वसा पाचन के लिए जो द्रव निकलता है उसको कहते हैं पीतरस। क्या कहते हैं? पीतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक को क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है, शक्ति घर, संरचना इकाई या फिर कारखाना? जिस प्रकार मानव जो का शरीर जो होता है वो क्या करेगा नहीं करेगा, एक तरह से सोचने का काम जो मस्तिष्क से होता है, उसी प्रकार कोशिका का केंद्रक जो होता है फिर वो दिमाग का काम करता है, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं कि जीवित कोशिका का खोज प्यारे साथियों सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में छोड़ते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड ने, फेराडे ने, जूल ने या फिर ओम ने? तो याद रखना है साथियों, विद्युत धारा के प्रवाह से जो चुंबकीय क्षेत्र एक तरह से बनता है, इसकी खोज जो किया था सबसे पहले वो ऑस्ट्रेड ने किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलियो जो होता है वो किस वायरस से होता है? पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि जो पोलियो होता है साथियों वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वायरस जो होता है वो सजीव है या फिर निर्जीव है, या फिर इस पे विचार नहीं किया गया। कहने का मतलब ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये पूर्ण रूप से अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सजीव है, निर्जीव है या फिर पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुई है। तो कोई आपसे पूछे जो पोलियो होता है वो वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है, क्या कहना है? वायरस से होती है। तो किस वायरस से होती है? पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, डेंगू वायरस या फिर HIV से होती है? तो साथियों पोलियो जो होती है वो पोलियो वायरस से होती है। किससे होती है? पोलियो वायरस से। और आपको पता होगा जब कुत्ता काटती है या फिर कुत्ता किसी को काटता है तो उसको रेबीज हो जाता है। उसमें जो वायरस होता है कौन सा वायरस होता है? रेबीज वायरस।
और ये डेंगू एक तरह से मच्छर है, और HIV जो होता है वो बीमारी होती है। आप लोग HIV का फुल फॉर्म जरूर कमेंट में बताइएगा, HIV का फुल फॉर्म और एक एड्स का फुल फॉर्म, ये दोनों का कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी किस प्रकार से बनता है? सबसे पहले आप देखिए, विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, सी हो, डी हो, इसका जरूर आप लोग इसकी कमी से क्या होती है। विटामिन ए की कमी से याद रखना है रंधौती, विटामिन बी की कमी से बी से वेरी वेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, तो यदि आपका शरीर के किसी अंग कोई भी कभी कटता है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। कहने का मतलब, तो विटामिन के भी जो शरीर में है उसकी भी मात्रा बनी होनी चाहिए। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो रक्तस्राव जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी और के को आप लोग समझे होंगे। तो जो विटामिन डी होती है वो किस प्रकार से बनता है हमारे शरीर में, या फिर हाँ कह सकते हैं सूर्य की किरणों से, जल से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर ध्वनि तरंगों से। आप लोग सुने होंगे कि मॉर्निंग में आप लोग सवेरे सवेरे ये सूर्य के प्रकाश के सामने आप लोग खड़े होते हैं तो सुनते होंगे कि नहीं, उससे जो विटामिन मिलती है वो विटामिन डी मिलती है। तो कह सकते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से हमें जो प्राप्त होती है वो विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो अपना शरीर है, शरीर में रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक करता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम या फिर सोडियम? तो याद रखना है साथियों, ये कैल्शियम जो होती है शरीर को भी मजबूती प्रदान करती है, अर्थात शरीर में जो हड्डी होती है उसमें मजबूती प्रदान करने का काम, या फिर दांतों में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण दांत बहुत मजबूत होती है। उसी प्रकार शरीर में रक्त जमने में जो सबसे सहायक तत्व होती है वो कैल्शियम ही होता है। और कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। आप लोग जरूर ये आयरन का एटॉमिक नंबर और संकेत बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है? आपको पता होगा उत्तक का निर्माण जो होता है कोशिकाओं के मिलने से होता है। वही जो सबसे तेज रूप से बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है? एपिडर्मल, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर अस्थि उत्तक? तो साथियों याद रखना है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, वो एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल होता है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्यारे साथियों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस समानता प्रयुक्त होता है? रेफ्रिजरेटर में फ्योन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो याद रखना साथियों, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें पराया जो गैस होती है वो यूज होती है किसका? फ्योन का यूज होती है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको अच्छे से हम डिस्कशन के साथ बताने का प्रयास किया है, और आपको 30 प्रश्न में कितना का आंसर आपको पता था प्यारे साथियों, या आपका सही है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में इस 30 में से कितना आंसर का आपको पता पहले से था, इसका आंसर आप लोग छोड़ के जाइएगा 10, 15, 20, 25 या 30 में 30। ठीक है, और एक तो सूचना दे दूं लास्ट में, यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने का 100% प्रयास कीजिएगा प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, और इससे आने वाले प्यारे साथियों टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जीके जीएस से। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद साथियों।